तो ये बच्चों को हम ऑर्गेनिक जिसे बोलते हैं, आपने ऑर्गेनिक शब्द सुना होगा। तो हमारा प्रयास ये हो रहा है कि अपने घर में और समाज में बहुत सारे हजारों परिवारों में ऑर्गेनिक बच्चे पैदा हों, जिनको किसी प्रकार का कोई विष, कोई टीकाकरण नहीं दिया गया। तो जो भी टीकाकरण, चाहे पोलियो हो, जो भी सरकार चलाती है किसी भी तरह का, बिना किसी भी टीके के बड़ा करना जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीकों के कारण जो है बच्चों के स्वास्थ्य में हमने बहुत बहुत परेशानियां देखी हैं। तो हमारे जो बेटा हमारा दिख रहा है आपको, ये और ऐसे हजारों बच्चे जो हमको सुनते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बच्चा होने के तरीके, वो जैसे पहले, आज लोगों को लगता ही नहीं है कि बिना हॉस्पिटल के बच्चे पैदा हो सकते हैं। और ऐसा पहले उल्टा होता था कि उनको लगता है हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होने की क्या जरूरत है। कि मैं खुद जो है हरियाणा में मेरी माँ थी, तो मैं खुद एक झोपड़ी में पैदा हुआ था। तो गांव बच्चे पैदा होना कोई बहुत बड़ा ऐसा विज्ञान नहीं था कि जो किया नहीं जा सकता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिना उसके संभव नहीं है, क्योंकि सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकारें हैं, उन सब ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि कोई घर में डिलीवरी कराने से डरता है। दाइयों को जो है वो अधिकार उनसे छीन लिए गए। हमारा सौभाग्य था कि हमने, जो मेरा पुत्र जो पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ तो वो दाई के साथ मिलकर मैंने ही उसकी डिलीवरी कराई, हम हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गए। उसके कारण क्या हुआ कि जो बच्चे का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि किस प्रकार किया जाए, क्योंकि हमारे जीवन के केंद्र में बच्चे होते हैं। यदि हमारे बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि बच्चों को कोई बीमार हो जाए या उसके साथ कुछ और दिक्कत हो तो हमारा फिर जीवन सहज नहीं चलता। मानते हैं सभी आप ये? तो हमारा जीवन, जो भी हमने विवाह भी किया है, उसके मूल में यह है कि हमारे बच्चे हों और बच्चे स्वस्थ हों, हमसे बेहतर पीढ़ी पैदा की जाए। तो ये पहले इस विषय में मैं भूमिका के तौर पे आपको विषय बताना चाहूंगा कि आज जो मैं विकृति देख रहा हूं, चाहे मेरा खुद का गांव ही क्यों ना हो, मैं भले ही इस गांव से हूं, लेकिन मेरी विचारधारा के लोग मुझे वहां नहीं मिलते। मेरे कारण क्या है कि उनको लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही चीजें, या फिर आसपास के जो गांव में वो सब चीजें दिखाई नहीं देती। जैसे गाय का पालन है वो दिखाई नहीं देता, आयुर्वेद का जो पालन है वो दिखाई नहीं देता, बच्चों को जो दुनिया भर का हम जंक फूड खिलाते हैं, कुरकुरे, पेप्सी, ये सब जो है शादी पार्टियों में भी खिलाते हैं, सब ये सब फैशन बन गया है। जो नहीं करता है उसको लगता है कि ये बाहर का है, उसको बाहर का समझते हैं। अरे ये तो सब खाते हैं। चाय एक छोटी सी चीज है, चाय किसी घर पे नहीं, उसको लगता है कि ये हमारे घर नहीं पी रहा, बाकी तो पीता होगा। चाय नहीं पीता है ये तो उनको लगता है नहीं कि कोई ऐसा भी है कि चाय नहीं पीता है, तो बुरा मान जाते हैं कई जगह पर। तो हमको बोलना पड़ता है कि हम नहीं पीते हैं, वो बना के भी लाते हैं तो भी नहीं पीते हैं। तो ये मना करना हमें सीखा है। तो बहुत सारी गलत चीजें हैं जिसको लोग मानते हैं कि ये अब तो हमारे बाप दादा करते आए। तो ये बाप दादा करते आए इसका मतलब ये नहीं है कि वो हजारों सालों से चला आ रहा है या मूल में चला आ रहा है। कुछ गलतियों के कारण वो हुआ तो हमें सुधार करना पड़ेगा। वो क्या सुधार है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये, मैं अब मूल विषय ये है कि जितने भी परिवारों को मैं आज देख रहा हूं, खासकर जो नई यंग जनरेशन विवाह का अर्थ भूल चुकी है। वो 7 वचन तो दे देते हैं कि भाई ब्याह करना है तो कर लिया, ठीक है, माता पिता ने कहा कर लिया, लेकिन जब वो 7 वचन देता है, उस 7 वचनों के कारण उसका उद्देश्य क्या है? उनको लगता है कि सब शादी कर रहे थे, हमने भी कर ली, लेकिन मूल में क्या है? क्या वंश बढ़ाना, कोई बेटा पैदा हो, ये सब की चाहत होती है, तो बेटे से हम अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उस वंश बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? क्या वो बच्चा आगे चलकर चोर बने, उल्टा सीधे काम करने वाला बने, लोगों को ठगने वाला बने, शराब पिए, मांसाहार करे, ये सब करे? तो क्या ऐसे बच्चे पैदा करने के लिए वंश बढ़ाना है, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं, जो केवल नौकरी करने के लिए पढ़ाना है? क्या इसको हमने बच्चे के नौकरी करने के लिए पैदा किए? नहीं, उनको लगता है यही है जिंदगी चलनी है। ठीक है, जीविका के लिए नौकरी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन बच्चे पैदा करने क्यों? तो मैं आपको ये बात आज बता देता हूं इस विषय में कि हमारा जो हमसे बेहतर पीढ़ी यदि हमने पैदा नहीं की है, तो हमारे विवाह करने का उद्देश्य और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने का उद्देश्य बेकार हो जाता है। अगर हमने बेहतर, अपने से बेहतर नहीं बनाया अपने बच्चों को, अगर हमारे बच्चे हमसे ज्यादा बेकार बने हैं, मतलब उनका स्वास्थ्य हमसे ज्यादा खराब है, उनकी आदतें हमसे ज्यादा खराब हैं, तो समझ लीजिए कि आप फेल हो आप। और आजकल यही हो रहा है। जो बच्चा पेट से कुछ सीख कर नहीं आता, वो ऐसी सी चीजें, मोबाइल चलाना सीख जाता है,
उसको क्या क्या हम नहीं सिखा देते, क्यों, अरे बच्चा है करने दो उसको, ऐसा नहीं करना है। और दूसरी चीज ये है, इसका कारण क्या है कि जो पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है वो सिर्फ एक जबरदस्ती का रिश्ता बनकर रह गया है कि भाई उनको लगता है कि हम गुलाम हैं घर में, हमके बस काम कर, रसोई का काम कराने के लिए। तो टीवी फिल्में जो देख ली उसमें देखकर उनको लगता है कि हमें ये सब करने में जो है बस जी करना है, बस रसोई में फंसे रहना है, तो बोझ समझ के करते हैं। तो मैं आज आपको एक बात बता देता हूं कि कभी आपने सोचा इस बात को कि जैसे आपका भाई होता है, आप अपने भाई का जूता खा लेते हो, आपको सूंघ नहीं आती, अपने बच्चे की हम लेटरिन भी साफ कर देते हैं, दूसरे बच्चे की लेटरिन नहीं साफ की जाती, उसका नाक भी साफ कर दोगे, अपने बच्चे की सूंघ नहीं आएगी, दूसरे बच्चे की आएगी। किसी दूसरे का जूता नहीं खाओगे, अपने भाई के साथ एक थाली में खा लोगे, खराब नहीं लगेगा। इसका कारण क्या है, कभी सोचा आपने? सोचा कभी? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप एक ही पेट से पैदा हुए, एक ही गर्भ से पैदा हुए। तो जो नाभि होती है हमारी, नाभि जिसको धरण बोलते हैं ना, ये नाभि जुड़ी होती है हमारी, एक शक्ति होती है जो उस नाभि को जोड़ के रखती है। उससे उसके दुख, जब हमारा भाई हमारी बहन दुखी होती है, हम अपने आप दुख महसूस करते हैं उसका। होता है ना सर? आपका भाई दुखी हो, दुनिया में और कोई दुखी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपका भाई के रास्ते में गिरा हुआ हो, उसका एक्सीडेंट हो गया हो, तो आप देख के, बहन का हो गया हो, तो आप दुनिया सब छोड़कर उसको मदद करोगे। कोई पराया पड़ा होगा तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, दया आएगी, भाई चोट लग गई। लेकिन भाई बहन के साथ अलग होता है, या माता पिता के साथ अलग रिश्ता होता है, बच्चों के साथ अलग रिश्ता होता है। इसका कारण यह है कि आपका नाभि एक ही गर्भ से पैदा हुए तो वो कनेक्शन होता है। लेकिन पत्नी के साथ क्या होता है? पत्नी तो अलग घर से आई है, उसके साथ ऐसा क्या कनेक्शन बैठ जाता है? आपको मैं ये सिलसिला समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद वो जो विषय है वो लेके आऊंगा। कि लोगों को लगता है कि बस ब्याह हो जाता है जी, बस अभी पंडित जी ने सारे मंत्र वगैरह पढ़े, सब किया, तो ये पत्नी के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि भाई अगर आपकी पत्नी, जैसे पहले क्या होता था कि पत्नी से ब्याह के टाइम ही देखने को मिलता था भाई किससे शादी हो रही है। अब तो पहले सब कुछ मिलना हो जाता है, लेकिन पहले तो पता नहीं था कि ब्याह किससे हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो शादियां तलाक वलाक हुए बिना सालों साल चलती थी, और बढ़िया चलती थी, दोनों एक दूसरे को ख्याल भी रखते थे। क्यों ऐसा होता है कि एक अनजान व्यक्ति आपके जीवन में आता है और विवाह के बाद उसके साथ आपका एक संबंध हो जाता है, और उसके दुख में आप दुखी, उसके सुख में आप सुखी? ऐसा क्यों हो जाता है? आपकी पत्नी, मैंने देखा शराब पी के पति कहीं गलत होता है वो, लेकिन कहीं पीटते भी हैं पत्नियों को, लेकिन फिर भी वो पत्नी उस पति को अगर कोई दूसरा कुछ कहे तो उसको कहने नहीं देगी, क्या जो भी है मेरा पति। मैं ये नहीं कहता ये आचरण सही है, लेकिन क्या कनेक्शन बैठ जाता है? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए भी ध्यान रखिएगा, आप अपनी बेटियों के लिए ध्यान रखिएगा कि जब हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में जो विवाह संस्कार है, जब विवाह करवाया जाता है, तो जो कर्मकांड जो किया जाता है पूरा मंत्रोच्चार के साथ, सारी विधि विधान जो किए जाते हैं, उसके द्वारा मंत्रोच्चार, सही मंत्रोच्चार के द्वारा, ऐसा नहीं जल्दबाजी में, सही मंत्रोच्चार के द्वारा आपका आपकी पत्नी के साथ नाभि चक्र जोड़ा जाता है। अपनी नाभि चक्र जोड़ा जाता है। वो नाभि चक्र जोड़ने की प्रक्रिया सही तरीके से होनी चाहिए। और इसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि आजकल जितने भी विवाह हो रहे हैं, उन विवाहों में कोई फोटोग्राफर जो है, जिसको जल्दी है फेरे करवाने की, अरे जल्दी खत्म करो पंडित जी, वो 500 रुपये सरकार को उसको बोलता है, बोल दीजिए 1 घंटे में खत्म कर देना। ऐसा होता है ना? या कोई रिश्तेदार या चाचा होता है, कोई भी होता है, अरे पंडित जी ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी कर देना। उन लोगों को नहीं पता वो कितना बड़ा पाप कर देते हैं, क्योंकि विवाह बैंड बाजे के बिना हो जाएगा। थोड़ी शादियों में 5 डिश की जगह 4 तरह का खाना बना दोगे तो भी हो जाएगा। बैंड वाला आतिशबाजी कम जला दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मणों के मंत्र के बिना नहीं होगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और उसी को हम बाकी सब चीजों का टाइम निकाल लेंगे, हम फोटोग्राफी के लिए टाइम निकाल लेंगे, वीडियो बनाने के लिए टाइम निकाल लेंगे, हर काम के लिए टाइम निकालेंगे, लेकिन मंत्र पूरे नहीं होने देते कई बार। और जिनके साथ ऐसा होता है, ये समझ लीजिएगा उनका नाभि चक्र ठीक से नहीं जुड़ेगा, और वो विवाहों में दिक्कत आएगी ही आएगी। किस प्रकार से आएगी? परिवार की तरफ से दिक्कत आए बात अलग है, उन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं बैठेगा। वो दुखी हो रही है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सुखी हो रहा है तो उसके सुख में वो सुखी नहीं, उसके दुख में वो दुखी नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ एक
हाँ भाई समाज के सामने विवाह हो गया तो निभा लेंगे किसी तरह से, लेकिन वो एक रिश्ता जुड़ना चाहिए, वो नहीं जुड़ता। इस वजह से क्या होता है, घर टूटते हैं। पहले के समाज में तो भाई कोई विकल्प नहीं था, बेटी अगर विदा हो गई तो फिर कहते भाई तेरे अर्थी उठनी चाहिए वहां से, तो ये समझ आती थी। लेकिन आजकल क्या है, फिल्में टीवी देखकर नहीं जी मेरे मेरे मुझे नहीं नहीं हम तो कहीं और कर लेंगे, तो तलाक नाम सबने सुन लिया, डिवोर्स नाम सुन लिया। तो जितने लोग ये कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, आपको लगता है उनका नाभि कनेक्शन जुड़ता होगा? कानूनी रूप से तो उसको मान्यता दे रहे हैं सर, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन जो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं या किसी और तरीके से विवाह कर रहे हैं, उनका नाभि चक्र तो जुड़ ही नहीं रहा। फिर वो क्या होता है, दूसरे को ढोते हैं जिंदगी भर वो, और उस ढोने के कारण क्या होता है, उसका पूरा का पूरा असर किस पे आता है, बच्चों पे। वो जो उनका कनेक्शन नहीं बैठा, उसका झेलते कौन है, बच्चे। फिर वो बच्चे विकृत दिमाग के साथ पैदा होते हैं। इसी कारण से पति पत्नी का एक संबंध सही से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके यहां विवाह हो तो बाकी सब चीजों में भले ही कमी कर देना, दो चीजों में कमी मत करना। एक तो जो मंत्रोच्चार के साथ जो विधि विधान जो कर्मकांड पूरा होना उसे होने दीजिएगा, चाहे कितने, और दिन में विवाह करने की कोशिश करिए, तभी आने वाली पीढ़ियां ठीक पैदा होंगी। और जो गोत्र की पूरी परंपराएं हैं उसको भी हमें बरकरार रख के करना है, क्योंकि आजकल समाज में जिस तरह की भी चल गई है, तो ये जो पूरा वर्ण संकर पैदा करने का जो हमारे यहाँ हो गया है शुरू, गीता के पहले अध्याय में लिखा है वर्ण संकर बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। तो हमारे यहाँ तो इतना कड़ाई थी कि जो है गोत्र से बाहर, बिना गर्भ गोत्र में शादी करने का कोई विकल्प ही नहीं था। अब हो गया है ये गड़बड़। अब क्या हो रहा है, लोग फॉरनर लड़के से या फॉरनर लड़की से शादी कर रहे हैं अपने, वो कहते हैं हमारे तो विदेशी लड़की से शादी हुई है। आप समझिए उनका कोई क्या गोत्र होगा कोई गोत्र नहीं होगा, लेकिन वो शान महसूस करते हैं हमारे तो इंग्लैंड की लड़की से शादी हो गई, इंग्लैंड के लड़के से शादी हो गई, या किसी अमेरिका के लड़के से शादी हो गई। तो जो ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है कि विवाह से शुरू होता है, उसके बाद बच्चा होने के लिए जो पूरी की पूरी जो हमारी एक व्यवस्था है, इसमें है कि हमारे बच्चे घर में पैदा हो, नॉर्मल डिलीवरी हो उनकी, मतलब कैसे, सिजेरियन ऑपरेशन के बिना। जो ऑपरेशन के बिना बच्चे होंगे वो ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो उससे पहले एक विषय आता है, वो है जो मासिक धर्म का विषय है। अभी मासिक धर्म का विषय आप लोगों को असहजता होगी सुनकर कि ये विषय ऐसे मंच पर क्यों उठाया जाता है, लेकिन इस विषय पे कोई बात नहीं करता। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को जब किसी डॉक्टर से जाके आप कहते हो कि भाई मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आप सब करते हैं, तो तब आप उसका इलाज करवाते हो। लेकिन यदि उससे पहले ही आपको प्रिकॉशन ले लिया जाए तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूं। यहाँ पर सब पुरुष बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा आपको भी इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। अब मेरी भी बेटी है, तो मुझे इस विषय की जानकारी मैं अध्ययन इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मैं इस विषय पे भले उसे डायरेक्टली बात करूं या ना करूं, लेकिन मेरी पत्नी को मैं बताकर उससे वो उस बारे में बात कर पाए, क्योंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है। जब मैंने देखा कि एक मेरे पास केस आया था, जिस केस का वो लगभग 28 वर्ष की वो बहन थी, वो उसने मुझे बोला फोन करके कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो हमने जब उससे बात करना शुरू किया तो पता चला, मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि जब आपको ये मासिक धर्म महीना शुरू हुआ था, जब आप 13-14 वर्ष की थी, उस समय आप मंदिर जाते थे क्या? मैंने पूछ लिया बस, क्योंकि मैं इस विषय पे अध्ययन कर रहा था, तो मैंने पूछ लिया। तो उस बहन ने बोला कि हाँ, मैं भगवान को नहीं मानती थी, इसीलिए मैं जो है जब मेरा मासिक चल रहा होता उस समय मैं मंदिर चली जाया करती थी। उसके बाद उसने मुझे बताया एक परेशानी होती जिसको अंग्रेजी एलोपैथी में बोलते हैं एंडियोमेट्रियोसिस। एंडियोमेट्रियोसिस का मतलब ये होता है कि जो मासिक धर्म का रक्त होता है, वो मासिक धर्म का रक्त ऊपर के अंगों पे तक पहुंच जाता है। गर्भाशय से ऊपर के अंग कौन से हो गए, बड़ी आंत, छोटी आंत, कई कई जगह उससे भी ऊपर पहुंच जाते हैं। तो उसने वो प्रॉब्लम बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम 2007 में हुई। अब 2007 में वो प्रॉब्लम हुई तो मैंने इस वजह से पूछा कि तो आप मंदिर जाते थे क्या? तो उसने बोला कि मैं इतने डॉक्टरों से मैंने बात की है, इतने चिकित्सकों से मैंने बात की है, आयुर्वेद के लोगों से बात की है, कभी किसी ने मुझसे प्रश्न नहीं किया आपने क्यों किया, कि मैं आपको मेरी प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे, उसका इलाज करो।
ये मेरा 13-14 साल की उम्र में मैं मंदिर जाती थी नहीं जाती थी, ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? उसने साफ साफ बोला, आपको मेरी मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। तो उसने बोला कि मंदिर, मैं कहती आपने क्यों पूछी ये बात? मैंने कहा ये आपको आज जो बच्चे नहीं हो रहे 28 वर्ष की आयु में, उसका कारण वो मंदिर जाना है। उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो नहीं मानती। तो मैंने कहा आप मानो ना मानो, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है ना, अभी बांझपन हो गया, नहीं बच्चे हो रहे, तो ये परेशानी है ना, तो अगर इलाज कराना तो बताइए। तो फिर उसने मुझे कहा कि चलिए आप इलाज करिए, बताइए। मैं कहनी पहले आपके मूल में जाना पड़ेगा इसके। अब आप लोग कहेंगे कि भाई मंदिर जाने से क्या परेशानी है, तो आप में से कौन कौन से हाथ खड़ा करके बताइएगा जब जब मासिक होता है उस समय मंदिर कौन कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता होगा। ये गांव की महिलाओं को ये बात पता है। हमने जब ये बात पूछी शहर की महिलाओं से, उनसे पूछा कि भाई आपको मासिक क्यों आता है? वो कहते हैं कि बच्चे होने के लिए जरूरी है प्रक्रिया की हो, क्योंकि जब जब बच्चा होगा तो वो इस ये जो रक्त निकलता है, ये रक्त एक बेड बना के, गर्भाशय में एक बेड बना के रखता है जिसमें बच्चा जो है वो बढ़ता है। तो और जब बच्चा नहीं कंसीव होता तो ये रक्त बाहर निकल जाता, शरीर बाहर फेंक देता है। तो ये इतना। लेकिन गांव की महिलाओं से जब मैं पूछता हूं, कई जगह मैं गया, साउथ इंडिया में गया, तो वहां पूछा तो उन्होंने कहा कि जब ये मासिक धर्म आता है उसके बाद हमारा शरीर बहुत बढ़िया हो जाता है। आप बताओ बहनों ने महसूस किया होगा कि अगर मासिक धर्म किसी को नहीं आए या देर से आए, उसके पूरा स्वास्थ्य बिगड़ता है। हम जितनी महिलाओं का इलाज करते हैं उन सबसे पहला यही पूछते हैं भाई मासिक धर्म का स्वास्थ्य कैसा है, मतलब टाइम पे आता है नहीं आता, दर्द होता है नहीं होता, बहुत सारी चीजें हम पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि अगर ये दिक्कत हो तो हमारा जीवन सुखमय नहीं रहता है। मानते हैं सभी आप माता बहन पर कि मासिक धर्म की वजह से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। और मैं आपको ये बता दूं, यदि ऐसी कोई प्रक्रिया पुरुषों के लिए भी भगवान दे देता तो पुरुषों को उपकार होता, कोई प्रक्रिया दे देता। यदि क्यों? क्योंकि इसके बाद जो शरीर में शुद्ध डिटॉक्सिफिकेशन जिसे बोलते हैं, आजकल लगी ना दुनिया डिटॉक्सिफिकेशन करने में, कि शरीर में टॉक्सिन मतलब जहर आ गए उनको निकालना है। तो ये भगवान ने अपने आप एक ऐसी क्रिया जो है महिलाओं को दे दी है जिसको शरीर के सारा जो कचरा है वो निकलता है, मतलब जो जहर है, विष है, गलत चीजें निकलती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब आपको मैं मंदिर से जोड़ने की बात बताता हूं कि क्यों होता है। क्या होता है कि हमारे शरीर में, अब अमेरिका में मैं बताता हूं आपको कि अमेरिका में जो लड़ाकू जहाज चलाने वाली महिलाएं फाइटर पायलट होती हैं, जो लड़ाकू जहाज होते हैं उनको महिलाएं चलाती हैं। ज्यादातर महिलाएं अपनी रिपोर्ट में कहती हैं वहां पर कि हम जब एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम से ग्रस्त होने का कारण उनको पता ही नहीं है कि वो लड़ाकू जहाज चलाना ही उसका कारण है। क्योंकि जब मासिक धर्म के समय हवाई जहाज में ट्रेवल नहीं करना है, मासिक धर्म के समय नहाना नहीं, सर पे पानी नहीं डालना है, मासिक धर्म के साथ तैरना गंगा जी में या किसी नदी में नहीं जाना है, यदि होंगे तो परेशानी बढ़ेगी। तो अब आप कहेंगे कि ये इसका बड़ा कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको समझा देता हूं, आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। आप लोग अभी के, आपकी बेटियां, आपकी बहुएं या आप खुद भी, आपके मन में क्या है कि भाई हमारी दादी नानी ने हमें कहा है कि भाई मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता है कि अगर वो कर लिया, आपने चले गए मंदिर, तो नुकसान क्या होगा। तो नुकसान क्या बोलते हैं? भगवान नाराज हो जाएगा, ठीक है ना, भगवान नाराज हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने, उनके पास एक ही हथियार था, वो था डर। भाई आपको डरा दिया ये होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन ये साइंस नहीं समझा पा रहे। तो मैं आज आपको साइंस बताने आया हूं, जिससे कि आप अपनी बेटियों को ये मत कहना कि अरे अक्षय कुमार की फिल्म में देखा था हमने, वो पैडमैन नाम की फिल्म जिसमें वो सेंट्री पैड जो है वो उसके बिना जो है हमारा शरीर बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब सिखा देते। तो फिल्मों ने क्या करा, तो आपकी बेटियां पढ़ लिख कर आज क्या हो रहा है, आप जो ज्ञान आपके पास है आपकी बेटियां उसको नहीं मानना चाहती। वो क्या मानती है? जो फिल्मों में दिखाया है वो सही है, हमारी दादी नानी का ज्ञान बेकार है। तो आपको जब तक नहीं पता होगा आप उनको समझाओगे कैसे? क्योंकि समझा तो फिल्म रही है। अब मेरी बात कोई मुश्किल तो नहीं लग रही जो मैं बता रहा हूं। आपकी जो बात है वो कौन समझा रहा है? फिल्म समझा रही है, और फिल्म उल्टा समझा रही है। जो आप अपनी बेटियों को सिखा रहे हो उसका उल्टा वो सिखा रहे हैं। वो क्या सिखा रहे हैं कि इसमें कोई जितना जैसे मासिक धर्म हो तो अपना नौकरी, स्कूल कुछ मत छोड़ो,
खूब जाओ, बहुत बढ़िया जाओ समाज में। लेकिन हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, महाभारत देखी सबने आपने? महाभारत में जब द्रौपदी के चीरहरण के समय जब दुशासन उनको लेने जाता है, तो द्रौपदी कहाँ होती है उस समय? रजस्वला, जिसको संस्कृत में बहुत अच्छा सुंदर शब्द है जिसको बोलते हैं रजस्वला। रजस्वला का मतलब मासिक धर्म में होती है द्रौपदी, और वो एक वस्त्र धारण करके वो अपने अलग एक कक्ष में बैठी होती है, किसी के संपर्क में नहीं होती है। ये नियम है रजस्वला होने का। तो जब वो वहां बैठी होती है और दुशासन आता है तो वो बोलती है कि मैं रजस्वला हूं, मैं इसमें किसी पर पुरुष का मुंह कैसे देख सकती? आपको याद है डायलॉग? मैं किसी पर पुरुष का मुंह भी नहीं देख सकती, मुझे उनको बोले बाद में आए। तो फिर वो बाद में दोबारा आता है, उनको लेके जाता है। तो इस प्रकार से वो होता है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि वो एक वस्त्र लपेट कर ही वहां बैठी होती है, क्यों होती है? क्योंकि उस समय कोई सैनिटरी नैपकिन पैड नहीं हुआ करते थे। उस समय जो रक्त होता था मासिक धर्म का, वो पृथ्वी में ही जाना होता था। तो हमारे पूर्वज जिन इतने इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने विमान बना दिया, जिन्होंने इतने बड़े बड़े अस्त्र बना दिए, तो क्या वो सैनिटरी पैड नहीं बना सकते थे? उन्होंने नहीं बनाया। तो ये द्रौपदी जो है रजस्वला होने के समय किसी पर पुरुष का चेहरा देखने तक को भी मना कर रही है। वहां पर हमें क्या सिखाया जा रहा है हमारी बेटियों को ऐड के द्वारा, कि जब मासिक धर्म आए तो खूब बाहर निकलो, दुनिया आपको रोक ना पाए, आप प्रोग्रेस करो, आपको 4 दिन क्यों प्रोडक्टिविटी कम करो। हमारे कई मित्रों ने, जब हमने उन्हें समझाया, अपनी बेटियों को 4 दिन की छुट्टी स्कूल से लेना शुरू कर दिया, कि जब उनकी बेटियों को मासिक धर्म 4 दिन की छुट्टी लो, रेस्ट लेना है घर, जबरदस्ती बाहर निकल के ऑफिस से छुट्टी लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब वो 4 दिन रेस्ट लेंगी, बाकी जो 26 दिन है वो बहुत बढ़िया से काम कर पाती है, उनके दिमाग बहुत तेज चलता है, उनका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। आपको समझ में आ रही है बात? तो आप सभी से निवेदन है कि आपकी बेटियां जब इस विषय पे आए तो उनको रेस्ट लेना सिखाना, क्योंकि यदि आपने उनको आराम नहीं दिया उन 4 दिन, तो आगे चलकर बांझपन का शिकार होने की पूरी तैयारी आप करवा रहे हो। इसीलिए आप देखो शहरों में IVF सेंटर खुल गए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आज की डेट में आपको क्या लगता है कि शहर की महिलाएं ज्यादा सफाई से मासिक धर्म के समय रहती हैं या गांव की महिलाएं? सभी ये कहते हैं कि शहर की महिलाएं। लेकिन ज्यादा बांझपन कहां है? शहरों में। IVF सेंटर कहां है? शहरों में। ज्यादा PCOD की प्रॉब्लम, मासिक धर्म से संबंधित सारी बीमारियां ज्यादा कहां है? शहरों में। तो जब साफ सुथरे तरीके से बिना कपड़ा इस्तेमाल किए सैनिटरी पैड इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्यों इतनी बीमारियां हैं भाई उनको? और सिखाया क्या जाता है कि मासिक धर्म के समय कपड़ा इस्तेमाल करना जो है वो गलत होता है। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, इसे समझ लीजिएगा, बिना इसको किसी शर्म के, बिना इसको किसी लिहाज के, अरे पता नहीं ये बात क्यों करी जा रही है, हमको तो शर्म आ रही है सुनते हुए। शर्म तब आएगी जब आपके बच्चे गलती करके आगे बांझपन में फंसेंगे, तब ज्यादा परेशानी है। इसलिए इसको बिना किसी शर्म के सुनना है आपने, जो मैं बात बता रहा हूं। ये आपके शरीर, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों से, आपके पोता पोती होंगे, उनके स्वास्थ्य से संबंधित है सीधी सीधी विषय। तो ये समझ लीजिएगा कि जब आपका मासिक धर्म शुरू होता है, उस समय यदि मंदिर गए तो हमारे शरीर में वायु होती है। अब बादी, पता है बादी बोलते हैं, बादी, वायु, हवा होती है। तो जब हमें मल त्याग करना होता है, ये सबके साथ होता है, हमारे शरीर में एक वायु होती है जिसे बोलते हैं अपान वायु। अपान वायु आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। 5 प्रकार की वायु होती है, 5 प्रकार की। उसमें से एक वायु थी अपान वायु। अब मान लीजिए मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा, उसको लैट्रिन लगी, उसको वो कहता है मुझे पॉटी जाना है, टट्टी करनी है उसको, तो उस समय उसकी अपान वायु सक्रिय होती है नीचे की तरफ। वो अपान वायु, जैसे बीड़ी पीते हैं, मैं और सरल तरीके से बताता हूं। कई लोगों को बीड़ी पी के ही जो है पेट साफ होता है, देखा आपने? चाय पिए बिना पेट साफ नहीं होता है, सिगरेट पी के पेट साफ होता है। क्या करता है वो? जब आप जो सिगरेट बीड़ी पीता है, हालांकि गलत है वो, लेकिन उनकी अपान वायु को वो सक्रिय करके नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है हवा का। उससे क्या होता है? लैट्रिन आ जाती है। वो नकली प्रेशर होता है। लेकिन सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में ये वायु अपने आप सक्रिय होती है और वो
नीचे की तरफ धक्का मार के लैट्रिन को बाहर फेंक देते हैं। पेशाब आता है तो भी ऐसा ही होता है। तो जैसे ही लैट्रिन हुई उसके बाद वो अपान वायु शांत हो जाती है। जैसे पेशाब हो गया उसके बाद अपान वायु, तो उसकी दिशा कहां होती है? नीचे की तरफ। तो अपान वायु की नीचे की तरफ दिशा होगी। समझ में आ रही बात? अब क्या हुआ? अब जब मासिक धर्म शुरू होता है, शरीर में जो रक्त होता है महिलाओं के, उस रक्त को भी कहां निकालना है? बाहर निकालना है। तो दिशा कहां होगी? नीचे की तरफ। तो जहां लैट्रिन टॉयलेट करते समय थोड़ी देर के लिए सक्रिय होती है अपान वायु, मासिक धर्म के समय 4-5 दिन लगातार नीचे की तरफ सक्रिय रहती है, लगातार बिना रुके, क्योंकि उस रक्त को बाहर निकालना है। अब क्या होता है? मंदिर जाने से क्या होता है? अब इसका संबंध बताता हूं मैं, अब आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब आप मंदिर जाते हो, मंदिर, कई मंदिर, जितने भी मंदिर होते हैं उन सब में आप देखा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मतलब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे कि मूर्ति लाई, रख दी और पूजा करना शुरू कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा होती है उसकी, उसमें प्राण होते हैं। तो हमारे शरीर में कई चक्र होते हैं। तो जब आप मंदिर जाते हो तो हमारे शरीर में जो भगवान की मूर्ति जो होती है उसमें ऐसी ऊर्जाएं होती हैं, वो आपके ऊपर की तरफ जो अपान वायु नीचे होनी चाहिए, उस अपान वायु को उल्टा कर देते हैं। समझ रहे? जो अपान वायु नीचे की तरफ होनी चाहिए जिससे मासिक धर्म का रक्त बाहर निकल जाए, वो उल्टी हो जाती है अपान वायु। इस वजह से क्या होता है? तो जब आप YouTube पे सर्च करेंगे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम जो मैंने बताई थी कि मासिक धर्म का रक्त ऊपर के अंगों पे पाया जाता है, तो वो कहेंगे कि उनको, अंग्रेजी डॉक्टरों को सबको पता है कि ये क्या होता है, लेकिन क्यों होता है किसी को नहीं पता। तो अपान वायु, क्योंकि अंग्रेजी जो पढ़ाई है उसमें अपान वायु शब्द उनको पता ही नहीं होता क्या है। अब अपान वायु जब यू टर्न ले लेती है, ऊपर की तरफ हो जाती है, तो उसके कारण रक्त कहां जाएगा? ऊपर की तरफ, और वो फिर एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी करेगी। उससे होते 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 और कई बीमारी, फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, फिर सिस्ट बनेगी, गर्भाशय में गांठ बनेगी, गांठ बनने के बाद आगे चल के वो फिर बांझपन में परिवर्तित होगी। तो मतलब क्या हुआ? एक छोटी सी गलती से क्या हुआ? बांझपन तक पहुंच जाएंगे आप। इसीलिए वो अपान वायु उल्टी ना हो जाए, मासिक धर्म के समय घर में शांत बैठना है, भगवान का ध्यान करना है। मैंने तो नियम बनाया हुआ है कि मेरे घर में जब ऐसा होता है तो उस समय भोजन रसोई में एंटर नहीं करना, रसोई में नहीं एंटर करना। अब आपको लोगों को लगेगी अरे आजकल कहां संभव है जी, इतना तो परिवार सिर्फ, लेकिन इस समय महत्व पता लगता है जॉइंट परिवार का, जो सब लोग चाचा ताऊ सास लोग सब साथ में रहते हैं, तब महत्व पता लगता है कि यदि मासिक धर्म आ गया तो बाकी महिलाएं काम कर लेंगी घर का। लेकिन शहर में क्या है? पति पत्नी बच्चे बस यही रह रहे हैं, माता पिता का कहीं पता नहीं, वो कहीं गांव में रह रहे हैं, तो बेचारे कैसे करेंगे? इसीलिए बांझपन बढ़ रहा है। तो रसोई में क्यों एंटर नहीं करना? कैसे क्या अछूतपना हो गया? लगता होगा ना ऐसा कि रसोई में नहीं जाना। उसका कारण क्या है कि जब आप मासिक धर्म में होती हैं माताएं बहनें, उस समय उनके शरीर में प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा कम हो जाती है। थका थका महसूस लगता है, बिल्कुल प्राण ऊर्जा से लगता है बस बैठे रहो, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ा सा हो जाता है मन। तो प्राण कम हो जाते हैं, तो जिस भी चीज को छुएंगे उससे प्राण खींच लेंगे। अब बात समझ रहे हैं? मासिक धर्म के समय प्राण ऊर्जा बहुत कम होती है, तो जिसको भी छुआ, सब्जी को छुआ, अब जैसे ताजा सब्जी आपने तोड़ी, आपने आम तोड़ा या टमाटर तोड़ा फल पौधे से, जब ताजा सब्जी तोड़ के बनाते हो तो आप देखो ज्यादा टेस्टी लगती है। देखा आपने? फल जब ताजा ताजा फल तोड़ा हो ज्यादा टेस्टी लगता है, एक दिन बाद खाओ थोड़ा कम टेस्टी लगेगा। सब्जी आज जो बनाई है वो ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी, कल आपने फ्रिज में रख के खा रहे हो तो वो टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि समय के साथ प्राण उसका कम हो गया, इसलिए वो टेस्टी नहीं लगती। फ्रिज की रखी सब्जी अच्छी लगती है? नहीं लगती। चूल्हे की रोटी देखो, उसको रख दो, 2 दिन 3 दिन बाद नहीं लगेगी वो स्वादिष्ट, लेकिन सब्जी भी जो है ताजी अच्छी लगेगी, 1 दिन बाद अच्छी उतनी नहीं लगेगी, क्योंकि प्राण कम हो जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर मासिक धर्म वाली महिलाएं ने किसी फल को हाथ लगा दिया तो उस फल का जो प्राण है वो क्या करेगी? खींच लेगी। तो जो व्यक्ति उस सब्जी को, फल को, रोटी को खाएगा मासिक धर्म के समय
बनी हुई जो किसी माता बहन ने हाथ लगा दिया तो उसके अंदर वो नुकसान करेगा उसको। खासकर साधु संतों को तो गलती से भी मासिक धर्म का हाथ लगा हुआ भोजन नहीं देना, क्योंकि उनकी साधना नष्ट हो जाएगी। तो यदि वो साधु संत को तो नहीं पता आपको मासिक है कि नहीं है, आपने उसे खाना परोस दिया, हमारे यहाँ नहीं मानते इसे, तो आपने पाप भी कमा लिया और उस साधु या संत की साधना भी नष्ट कर दी। ये उसका बहुत ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ हलवाई का जो काम है ना, किसी महिला को नहीं दिया गया। आपको पता है हलवाई पुरुष ही क्यों होते हैं? वो अपने घर में खाना नहीं बनाएगा, लेकिन शादियों का खाना बना देगा। हलवाई जो है घर में खाना नहीं बनाता, कहीं बाहर बनाएगा। क्यों? कि गलती से भी यदि अगर मान लो ये प्रोफेशन महिलाएं भी कर लेती, तो अगर उनका मासिक होता और गलती से भी वो खाना बना लेती, तो फिर वो जो वो खाना खाता सबका अहित होता। तो ये अछूत की बात नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि जिंदगी भर हमारी महिलाएं काम करती हैं, खाना बनाती, दिन रात लगी रहती हैं, इस बहाने 4 दिन तो रेस्ट तो मिले महीने में, उनको आराम तो मिल जाए। छुट्टी मिलती है महिलाओं को, नहीं मिलती। तो इसको इस तरह से ले लोगे भी 4 दिन को आराम मिल जाएगा। तो अगर आप एक जुड़े हुए परिवार में रह रहे हो, तो मैं कहता हूं आप बहुत बहुत भाग्यशाली कि भाई आपको आराम कर सकते हैं। अब हम वहां शहरों में रहते हैं, वहां ये संभव नहीं पाता, लेकिन हम खुद उस समय मैं 4 दिन खाना बनाता हूं मैं, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी, मैंने वो बताया नाभि, ये तब होगा जब नाभि चक्र जुड़ा होगा। मैं क्यों बात बताई? अगर मेरी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो अच्छा फील करेगी तो मैं भी अच्छा फील करूंगा। तो नाभि चक्र जुड़ा हुआ है, इस कारण से क्या होगा, मैं खाना बनाने को भी तैयार हो जाऊंगा। लेकिन वो जब जुड़ाव ही नहीं होगा, वो संबंध ही नहीं जोड़ा ढंग से, तो क्या होगा, अरे छोड़ दे रहा है तो मुझे क्या लेना, यही होगा ना। तो मैं हो सकता है ऐसी बातें कह रहा हूं जो करना सबके लिए संभव नहीं हो, लेकिन कम से कम आप कुछ नियम तो कर सकते हैं कि भाई मंदिर नहीं जाना, तो उसको क्या कारण है अपनी बेटी को समझा दो कि भाई नुकसान हो जाएगा, आगे बांध में फंस जाओ। समझ रहे मेरी बात आप? तो इसी कारण से हमारे जब स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो जैसे ही मासिक धर्म शुरू होता है तो महिलाएं तुरंत बाल धोने भागती हैं, क्या 5 दिन तक बाल नहीं धोएंगे। तो नियम तो यह है कि 5 दिन स्नान भी नहीं करना, नियम यह है। लेकिन अब उतना नियम कि भाई 5 दिन तक बड़ा मुश्किल है, तो सर पे पानी नहीं डालना, क्योंकि सर पे पानी डालने से भी क्या होता है, अपान वायु उल्टी हो जाती है, इसीलिए सर पे पानी नहीं डालना। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है। तो और अब जो विषय आता है वो है मासिक धर्म के समय उसको मैनेज कैसे किया जाए। अब हो क्या रहा है, अब आपका गांव है, ठीक है, हजारों कई सौ साल पुराना होगा गांव। यहाँ पे कचरा, पहले आपको लगता था कचरा मैनेज करने की जरूरत पड़ती थी पहले, पन्नियां, ये डाइपर वाइपर जो सब बच्चों के होते हैं, अब पन्नियां दिखाई देती हैं, वो कुरकुरे के रैपर दिखाई देंगे। उस कचरे ने क्या नालियां जाम कर रखी हैं, तालाब गंदे कर दिए, सब क्या ना। पहले ये सब कचरा नहीं होता था। परेशानी क्या है आजकल के समय की, हम पहले तो कचरा पैदा करते हैं, ये सोच करके आधुनिक हो गए। एक 10 रुपए का कुरकुरे का पैक है, क्या कर रहा है, बच्चे ने खा लिया, अब वो कई हजार साल तक नष्ट ना होने वाला प्लास्टिक उसने जमीन में फेंक दिया। अब ये बोतल आई थी, अभी ये बोतल आई पानी की, मैं इसमें पानी पी लेता, इसके बाद क्या होता है बोतल का, जाती प्रकृति या रिसाइकिल, कुछ परसेंटेज रिसाइकिल हो जाती, बाकी सब कहां जाती, या तो तालाब में जाती, या पृथ्वी में गड़ जाती, या कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली में खड़े हुए ना, देखे कि दिल्ली में गए ना, कूड़े के पहाड़ बहुत बड़े बड़े, यहाँ तो हमारे प्राकृतिक पहाड़ हैं इस तरफ, तो वहां तो कूड़े के पहाड़ है, तो कहां जाते, कूड़े के पहाड़ में जाते। तो सैनिटरी पैड के विषय में क्या हुआ कि अक्षय कुमार जैसा व्यक्ति जो है ऐसी फिल्में करता है जिसमें हमें वो सीख उल्टी ही देता है। देखिए ना आपने वो एक टॉयलेट एक प्रेम कथा देखिए ना फिल्म, टॉयलेट एक प्रेम कथा में क्या सिखाया कि जिस घर में टॉयलेट ना बनाओ उसमें बेटी ही नहीं देगी। मतलब वो ठीक है, आजकल के समय में घर में टॉयलेट होना ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या बताना चाह रहा है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने घर में टॉयलेट नहीं बनाया, जो खेतों में जाया करते थे, वो मूर्ख थे। मतलब उन्होंने जिंदगी भर यूं ही अरे टॉयलेट नहीं बनाया क्या, तो उनको गलत साबित करना चाहते हैं। वो अपने आप अभी के समय ठीक है घर में टॉयलेट होना जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने इतने बड़ी आपने देखा चित्तौड़गढ़ का किला देखा किसी ने,
पहाड़ के ऊपर मेहरानगढ़ का किला आप देखो, इतने बड़े बड़े किले बना दिए, तो क्या उनको टॉयलेट बनाना नहीं आता था घर में? उन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि जब आप घर में टॉयलेट बनाते हो तो कई बीमारियां घर में आती है। घर में रसोई के साथ टॉयलेट बनाए हुए हैं तो उससे क्या होता है, दूषित वायु घर में ही फैलती है तो बीमारियां होती है। ठीक है, लेकिन अक्षय कुमार क्या सिखा रहा है कि भाई टॉयलेट जो हमारे हजारों सालों से बनने नहीं है वो बेकार है, ये सिखाया उसने। ठीक वैसे ही एक आई फिल्म पैडमैन, ये अक्षय कुमार को मिलते हैं रोल इसके अंदर, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। पैडमैन में क्या बताया कि एक व्यक्ति बहुत सस्ते सैनिटरी पैड जो होते हैं ना, ये जो नैपकिन बोलते हैं जिसे, वो बनाकर गांव में उपलब्ध करवा रहा है और गांव की महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक कर रहा है। अब जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे तो बहुत हंसी आई, क्योंकि हम जो इस विषय पे पहले भी काम करते थे तो समझ में आया कि मासिक धर्म में जो ये कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मतलब वो ये सिखा रहे हैं कि सैनिटरी पैड नहीं बनाया भगवान ने तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अन्याय हो गया, ऐसा नहीं था। कारण बताता हूं मैं आपको। जब मासिक धर्म का कपड़ा आप प्रयोग करते हैं और सैनिटरी पैड का प्रयोग करते हैं तो सैनिटरी पैड क्या कहते हैं, लीक नहीं होता, रक्त जो है वो तो लीक नहीं होता, तो उसमें कोई तो ऐसी लेयर होगी जो पॉलिथीन की बनी होगी या फिर ऐसी होगी जो लीक नहीं होने देती। उससे क्या होता है, उससे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है, उसके कारण और सारी कई प्रॉब्लम होती है। लेकिन मासिक धर्म के कपड़े से क्या होता है, अब मैंने कई महिलाओं को बोला कि 4 दिन अगर सैनिटरी पैड प्रयोग कर रहे हो तो एक दिन जो है आप क्या करो, सूती कपड़ा प्रयोग करो। वो कहते क्यों, कि इसका कारण यह है कि यदि आपको ये जानना है कि मेरा मासिक धर्म मतलब मेरा स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, सिर्फ मासिक धर्म का स्वास्थ्य नहीं, पूरा शरीर का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, उसका बहुत बड़ा सूचक है आपका मासिक धर्म में कपड़ा प्रयोग करना। कैसे, कि यदि उस पे लगा हुआ रक्त का दाग बिना साबुन लगाए हुए, बिना दाग छोड़े अगर धुल जाता है तो समझ लेना आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि उस मासिक धर्म के कपड़े पर दाग छूट जाता है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक करने की जरूरत है। लेकिन ये तो सैनिटरी पैड में तो होता ही नहीं, ये व्यवस्था तो है ही नहीं। उसमें तो उल्टा उस रक्त को इकट्ठा करके फिर उसको ढूंढते हुए फेंके कहां पे उसको। अब वो जो कचरा इकट्ठा हो गया, जब बच्चों का बच्चा डायपर में लैट्रिन छोटे बच्चे करते हैं ना, वो डायपर जब यूज हो जाता है कहां जाता है, वो नष्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक की तरह जहां डालो, पानी में डालो पानी खराब, जमीन में डालो जमीन खराब, हवा में डालो जला लोगे तो हवा खराब ही करेगा। तो पहले तो ये जो आधुनिकता है, ये शहरीकरण जो है, इसने पहले गंदगी पैदा करी, सिखा दिया। करोड़ों महिलाएं देश में हैं, डेली करोड़ों पैड प्रयोग हो रहे, करोड़ों पैड बेकार जा रहे हैं, कचरे में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वो आपकी प्रकृति तालाबों को तो खराब कर रही है और किसको करेगी खराब, सच की गलत, सही की गलत। तो पहले तो कचरा पैदा करो, फिर तो दिमाग लगाओ कि इस कचरे को मैनेज कैसा करें, तो कचरा पैदा ही मत करो। तो सबसे बढ़िया तरीका है मासिक धर्म के समय कपड़ा प्रयोग करना, सूती कपड़े का प्रयोग करना, और वो तब संभव हो पाएगा जब आप छुट्टी लेके घर में बैठोगे। मुझे तो ऑफिस जाना है जी मासिक धर्म के समय, मैं तो प्रगतिवादीशील महिला हूं, मैं तो समाज, मुझे तो कोई चीज नहीं रोक सकती दुनिया में, मैं तो सब फतेह कर लूंगी दुनिया को, वो सब सिखा रहे हैं। शांत बैठो 4 दिन, वो 4 दिन भगवान का ध्यान कर लो। तो ये नियम आपको करना है। बात समझ में आई मेरी? आपकी दादी नानियों ने या आपके दादा दादी जिन्होंने जो पहले सिखाया, उसको भले उनको समझाना ना आया हो कि ये किस कारण से करना है, लेकिन उसको करना जारी रखिए, वो आपके भले के लिए है। उसको ये सोच के आपकी बेटियां ये सीखे कि अब तो हम पढ़ लिख गए। हमने क्या किया, हम पढ़ लिख गए, अपने घर में जो है हमने सेंधा नमक हटा के हमने टाटा नमक घुसा दिया, अपने माता पिता को हम सिर्फ ध्यान रखें। ये ऐसी पढ़ाई है जो पढ़ने के बाद हमारे माता पिता ही हमको अनपढ़ लगने लगते हैं कि यार तुमको क्या पता, अब तो हम पढ़ लिए ना। तो स्कूल की पढ़ाई ऊंची हो जाती है, माता पिता नीचे हो जाते हैं, फिर बच्चे माता पिता को सिखाते हैं आपको क्या पता। ऐसा है, वो डिग्री जो हम दे रहे हैं तो नया तो सीखना है, पुराना नहीं भूलना है, ये ध्यान रखिए। आज हम यही कर रहे हैं, अपने बच्चों को दादा में और पोते में कोई समानता नजर नहीं आती। दादा की भाषा अलग है, पोते की भाषा अलग है। वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़कर वो इंटरनेशनल हो गया है, दादा जो है लोकल गांव का देहाती रह गया है, ऐसे करके मानते हैं बच्चे। तो ये कारण है कि मैं अपने बच्चों को साल में 1-2 बार जो है गांव लेकर आता हूं
उनको गांव की चीजों से रूबरू करवाता हूँ कि भाई क्या है गांव में, क्या है, सबसे मिलना, उनके पैर छूना, सब कराना होता है। तो हमें ये सब चीज सिखानी है। तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, जुड़े हुए परिवारों में रह रही हैं आप बहनें, माताएं बहनें, तो उस परिवारों को जोड़ कर रखिए। वो जुड़ेगा तब जब आपका नाभि चक्र अच्छे से जुड़ा हुआ है, जब आप अपने पति, क्योंकि आपका पति तब सुखी रहेगा जब वो अपने परिवार के साथ रहेगा। ये महिलाओं की, महिला ही घर से अलग कराती है, मेरे बस के नहीं तुम्हारे परिवार के साथ रहना। मैं मानता हूं उसमें परिवार की भी गलती होती है सब, लेकिन कोशिश करिए कि आप साथ में, क्योंकि जब मासिक धर्म का समय आएगा तो जुड़ा हुआ परिवार से ही साथ मिलेगा। अकेले रहने वालों को तो बेचारों को नहीं संभव, तो रोटी भी बनानी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, और फिर आपका स्वास्थ्य खराब होगा और आपके पति का भी स्वास्थ्य खराब होगा। तो बस ये निवेदन करते हुए, इस विषय पे किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ हो, मैं जितने में सरल भाषा से मैं विषय को समझाने की कोशिश में कर पाया, मैंने किया। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर, यदि मुझे आता होगा उसका उत्तर तो मैं जरूर दूंगा। तो इस विषय पे मैं, आप कुछ पूछना चाहें पूछिए, अन्यथा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।